उस ओर देखते हैं। ये जरूर उद्वंशक की हरकत है। ये उद्वंशक तो बहुत ही खतरनाक है। अगर ये उत्तराधिकारी तक पहुंच गया तो ये मानव जाति के लिए बिल्कुल भी सही नहीं होगा। ये उद्वंशक तो जरूर भारत नगर की तरफ ही गया है। इससे पहले कि वो मेरे उत्तराधिकारी तक पहुंचे, हमें भारत नगर जाना होगा। हमें जल्द से जल्द उस जहरीले सांप को ढूंढना होगा। चलो परियो। स्वागतम सुस्वागतम, आइए आइए भारत नगर के प्यारे साथियों। आज का गरबा एकदम धरती फाड़ हो, इसलिए हम जम के 2 घंटे प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है? अब सब लोग जो मैं करता हूं वही कीजिए। 1 2 3। घूमियो। भारत नगर के सभी बच्चे यहीं आएंगे और उनमें से ही कोई मेरा उत्तराधिकारी होगा। तो उद्वंशक भी यही कहीं होगा। चारों तरफ फैल जाओ परियो। हाँ। क्या हुआ नेत्रपरी? कुछ नहीं, तुम इस दिशा में जाके देखो, मैं उधर जाके देखती हूँ। ठीक है। वैसे आइडिया हमेशा तेरे दिमाग में आता है, पर आज तेरा आइडिया मेरे दिमाग में आया है। ये देख तुझ जैसी इंटेलिजेंट और स्मार्ट लड़की ये नकली सांप को असली सांप समझ बैठी तो सोच वो विवान का क्या हाल होगा। वाह भैया, अब तो सुपर स्मार्ट होते जा रहे हो मेरी संगत में रहते रहते। थैंक यू। आज अगर मैंने विवान के तोते न उड़ा दिए ना तो मेरा नाम भी चिंटू मिश्रा नहीं। चल आज तोते किसके उड़ेंगे ये तो आने वाला टाइम ही बताएगा। माँ, आज तक आपसे इस दुनिया में कुछ भी नहीं छिपा होगा। मुझे मेरा उत्तराधिकारी नहीं मिल रहा है, लेकिन वो आपसे नहीं छिपा होगा। माँ, आज मेरे उत्तराधिकारी की जान खतरे में है। माँ, आशीर्वाद दीजिए। चाहे जितना भी बड़ा संकट हो, मैं अपने उत्तराधिकारी को ढूंढ कर ही रहूंगा। माँ, आज तक आपसे इस दुनिया में कुछ भी नहीं छिपा होगा। मुझे मेरा उत्तराधिकारी नहीं मिल रहा है, लेकिन
वो आपसे नहीं छिपा होगा। चलो चलो चलो। अरे बच्चा पार्टी, क्या कर रहे हो, किधर जा रहे हो? चलो चलो, डांस मास्टर गिर पड़े, आज तुम लोगों को डांडिया सिखाएगा, ठीक है? लंदन में अभी 8 बज रहे होंगे। अरे मुंह दो बातें अलग है। डांडिया डांडिया, चलो चलो प्रैक्टिस करो। 1 2 जंप मारो। डूबो 600। क्या क्या हंस के रहो? उठो उठो, प्रैक्टिस कंटिन्यू करनी है, उठो। कहाँ है उद्वंशक? कहाँ है उद्वंशक? कहाँ होगा वो उद्वंशक? आज मेरे उत्तराधिकारी की जान खतरे में और मैं चाहकर भी उसकी रक्षा नहीं कर पा रहा हूं। लेकिन माँ, अगर आपकी दिखाई गई अच्छाई और सच्चाई के रास्ते पर चलने वाले इम्तिहानों में मैं खरा उतरा हूं, तो आज आपका भी इम्तिहान है। आज आपको साबित करना होगा कि बुराई कभी भी अच्छाई से नहीं जीत सकती। आज मेरे उत्तराधिकारी की रक्षा आपको करनी होगी मां। आपको उसकी जान बचानी होगी। देखो भाई मेरी बल्डन के लोगों, गिर पड़े अंकल के स्टेप डांस के काम बल्कि फिजिकल ट्रेनिंग के ज्यादा होते हैं, इसलिए मेरे यानी कि सलमान भाईजान के स्टेप्स कॉपी कर दें। तो देखो और सीखो। चिंटी, फेंक तू क्या वापस चचुंदर पे? नहीं भैया, जब आएगा सही मौका तभी हम लगाएंगे चौका, ठीक है? मौका तुम चुनोगे, लेकिन चौका तो सिर्फ विवान ही मारेगा। तुम सब फेंको तो सही। बालवीर के उत्तराधिकारी को तुझे खत्म करना होगा उद्वंशक। मौके मिलते नहीं हैं, ढूंढे और बनाए जाते हैं। अरे कहाँ गया वो भंगार? मेरा मतलब भयमार मुझे छोड़ के कहीं बालवीर के हाथों मारा तो नहीं गया, और मारा भी गया तो मुझे क्या, मैं तो तिम्ना सा का वफादार बन जाऊंगा। अरे नेत्रपरी जी, आप भाग आए उस डायन के चंगुल से। अच्छा किया, बिल्कुल अच्छा किया। मेहमान नवाजी की कोई तमीज नहीं उस तिमनासा को, और संगत के मामले में तो क्रमांक 1 की चुड़ैल है वो चुड़ैल। बहरानी, ऐसा मैं नहीं, मैं तो
मैं तो आपका ही भक्त हूँ। एक बात बता दीजिए, आप इस परी के अंदर कैसे घुस गई? तिमनासा जो चाहे, जब चाहे, जैसा चाहे कर सकती है। लेकिन इस बार उत्तराधिकारी के पीछे उद्वंशक को लगाकर भैमार ने अपनी बुद्धि का परिचय जरूर दे दिया है कि वो गलती से ही सही लेकिन कभी कभी अपनी बुद्धि का सही प्रयोग कर लेता है। फिर तो उस नए बालवीर को कोई नहीं बचा सकता। बताइयो भैरानी, बताइयो। बालवीर का उत्तराधिकारी मरा हुआ किसी काम का नहीं है, बल्कि जिंदा अनमोल है और उसकी सही कीमत मुझसे ज्यादा और कोई नहीं जानता, समझे? अच्छा, आप उस जिंदा नए बालवीर का क्या करोगी? ज्यादा सवाल करना तुम्हारे लिए हानिकारक हो सकता है। तौबा तौबा। तुम सिर्फ मुझे ये बताओ कि उत्तराधिकारी के बारे में भैमार ने तुम्हें क्या क्या बताया है? बताया ना, बताया। वो बेवकूफ बड़बोले के पेट में कोई बात छुपती कहाँ है भैरानी? वो कौन है ये तो मुझे पता नहीं है, लेकिन कैसा दिखता है वो मुझे पता है। मैं आपके लिए उस उत्तराधिकारी को ढूंढ लाऊंगा, लेकिन बदले में वो जो काल सर्प ग्रह है ना, जिसको आपने जब्दाली के नाम किया है, वो मुझे दे दीजिएगा। छोटा ग्रह है बस, छोटा तौबा, छोटा ग्रह बस। इस लायक तो नहीं हो तुम, तौबा तौबा। पर अगर तुम उत्तराधिकारी को ढूंढकर मेरे पास ले आए तो जाओ, दिया। भैरानी की जय हो, भैरानी की जय हो। धन्यवाद भैरानी, धन्यवाद। अरे काल सर्प ग्रह के लिए तो मैं बालवीर के अगले 10 उत्तराधिकारी को ढूंढ लाऊंगा। भैरानी की जय हो, भैरानी की जय हो। क्यों चिंटी, कब आएगा सही मौका? अब कंट्रोल नहीं हो रहा है, फेंक दूं क्या सांप उसके ऊपर? ठीक है भैया, जब कंट्रोल लाओ ना तो अपनी मन की करी लेनी चाहिए। जाओ फेंक दो इस पे सांप। ठीक है। छोटा हाथी आ रहा है क्या? हाँ, पहली बार शिकारी शिकार में फंसने आ रहा है। अब किससे बात कर रही है नेत्रपरी? वो कुछ नहीं, एक बच्चा था, मुझे लगा आपका उत्तराधिकारी है, लेकिन कोई और निकला। वन डर के मारे ऐसा कूदेगा जैसे उसके पैर में स्प्रिंग लगे हो। विमान कहाँ गया? अब तू कूदेगा ऐसे जैसे पाँव में स्प्रिंग लगी हो। मिश्रा जी, आपके सपूत के, मेरा मतलब है सपूत के गले में सांप। नेत्रपरी, हमें उद्वंसक को ढूंढना होगा, उसी की वजह से मेरा उत्तराधिकारी खतरे में। चलिए।
अरे कोई काम पकड़ने वाला है। आजा सगे शांत रहा, कानून साहब को पकड़ेगा। चिंटू बेटा हिला मत, सीधा खा ले। क्या करूं क्या करूं, एक मिनट। हिला मत हिला मत हिला मत। बालवीर, वो बच्चा नकली सांप से इतना क्यों डर रहा है? नकली सांप से किसी को डरते हुए पहली बार देखा है मैंने। किस नेवले ने मेरे बच्चे के ऊपर सांप डाला है? बोलो। छोड़ूंगा नहीं मैं उसे। कहा था ना मैंने, मौका तुम ढूंढो, चौका तो विवान ही लगाएगा। वो उत्तराधिकारी जब अकेला होगा उस पे तभी वार करना। काललोक के इस बुरी शक्ति ने शौर्य हमारे बालवीर के उत्तराधिकारी की जान लेने की कोशिश की। अब आप बताइए शौर्य, इसका क्या करना है? कारावास में डाल दो इसे। शौर्य, इसके चले जाने से भी काल लोक की बुरी शक्तियां कम नहीं होने वाली है, लेकिन वो उद्वंशक, वो अभी भी बालवीर के उत्तराधिकारी की तलाश में है और वो उस तक पहुंचे इससे पहले हमें परितारा को जागृत करना ही होगा। और उसके लिए मैं अखंड तारा परीक्षा से गुजरने के लिए तैयार हूं। तुम जानते हो बालपरी, उस परीक्षा से कठिन कोई परीक्षा नहीं है। इस परीक्षा में तुम्हारी जान भी जा सकती है। मैं जानती हूँ शौर्य, लेकिन दुनिया को बालवीर की जरूरत है। आप परितारा प्रकट कीजिए, मैं तैयार हूं। जब तक ये परितारा नीला नहीं हो जाता तब तक तुम्हें परीक्षा से गुजरना होगा बालपरी। मैं बालवीर और उसके उत्तराधिकारी के लिए किसी भी परीक्षा से गुजरूंगी। रो मत भैया, जिसने भी आपके ऊपर सांप फेंका है आप उसकी जम की क्लास लेंगे। हाँ, जम के क्लास लूंगा मैं उसकी। किसने मेरे फूल से बेटे के ऊपर ये नकली सांप डाला है? अरे ये सांप तो चिंटू का ही है, जो चिंटू विवान पर फेंकने वाला था। अरे हो ही नहीं सकता
हमें सांप मंगवाना होता तो हम अफ्रीका से मंगवाते ना, किंग कोबरा। ये चीप लोकल सांप विवान का ही होगा, क्यों बेटा? बिल्कुल। मतलब फिर उसी बच्चे की बदमाशी थी। इस मोहल्ले का छोटा गब्बर सिंह है ये लड़का। बहुत तकलीफ में है शौर्य, उन्हें रोकिए ये तब करने से। बाल परी परिणाम समझते हुए पूरी दुनिया की भलाई के लिए इस परीक्षा से गुजर रही है ज्वाला परी। इस तरह बीच में उनका तप भंग करना उचित नहीं है। लेकिन शौर्य, अगर तब के बाद भी परी तारा जागृत नहीं हुआ तो, अगर बाल परी को कुछ हो गया तो? अच्छाई और अच्छी नियत की ताकत पे विश्वास रखो ज्वाला परी। हमारी उम्मीदें ही बाल परी को ताकत देंगी और तुम देखना जीत हमारी ही होगी। क्या गुजरेगी बालवीर के दिल पे अगर उसने अपनी माँ को इस हाल में देख लिया तो? ये उद्वंशक कहीं इस बच्चे को नुकसान ना पहुंचा दे। किधर गया वो सब? हेलो, आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? हमेशा मेरे बीच में आ जाते हो। हाँ? तुम सांप के रास्ते में थे, एक तो तुम्हारी जान बचाई और हेलो, तुम्हें जान बचाने का बहुत शौक है ना? पहली बात जो तुमने सांप देखा ना, वो नकली था, और दूसरी बात मुझे एहसानों से एलर्जी है, याद नहीं है क्या? लाइफ में कुछ भी करना, बस विवान की जान मत बचाना। लेकिन देव, क्या हुआ? जो हमने सांप देखा था वो उस तरफ है। चलो सब ढूंढते हैं। चलो। हाँ हाँ। एक नकली सांप को ढूंढने के लिए पूरा परिवार एक साथ गया। क्या अजीब लोग हैं। गोपू तितली। बालवीर, इतना ढूंढ लिया लेकिन ये उद्वंशक तो कहीं मिल ही नहीं रहा। हाँ, और उसे ढूंढते हुए रात भी होने वाली है। भारत नगर के सभी लोग गरबे के लिए पंडाल में इकट्ठा हुए होंगे और उनमें से ही कोई मेरा उत्तराधिकारी होगा। हमें तुरंत भारत नगर जाना चाहिए। तुम सही कह रहे हो बालवीर, उद्वंशक शायद उत्तराधिकारी को ढूंढते हुए वहां चला गया होगा। हमें देर नहीं करनी चाहिए। परियो, आप सबके सब भारत नगर में आ जाइए। ये उद्वंशक तो कहीं दिख ही नहीं रहा। मुझे तो लगता है बालवीर ये गरबा देकर डर गया होगा। वो इसलिए नहीं मिल रहा मस्ती परी क्योंकि हम लोग परियों की नजरों से ढूंढ रहे थे उसे। अगर हमें उद्वंशक को ढूंढना है तो उद्वंशक की नजरों से ढूंढना होगा, परियों की नजरों से नहीं। आप सही कह रही हैं वायुपरी। अगर मैं उद्वंशक होता तो चकमा देने के लिए छोटा हो जाता या रूप बदल लेता या गायब हो जाता। मिलूंगा नहीं तो दिखूंगा भी नहीं, यहीं पर डटा रहूंगा। मुझे पूरा यकीन है कि उद्वंशक यहीं कहीं है, बस मारने का सही मौका देख रहा है। तुम सही कह रहे हो बालवीर, वो चाहे किसी भी रूप में हो, वो यहीं कहीं होगा। हम सबको ढूंढते रहना चाहिए। चलो।
चिंटी जल्दी से अपना दिमाग चला और एक कोई खतरनाक सा आइडिया निकाल ताकि मैं विवान की बैंड बजा सकूं और मैं खुशी खुशी नाच सकूं। ये पाइनएप्पल मुझसे बदला लेने की प्लानिंग कर रहा है। लगता है इसके ऊपर फिर से सांप फेंकना पड़ेगा। लेकिन वो एक ही सांप से वापस कैसे डरेगा? अरे वो चिंटू है, वो एक ही सांप से 10 बार डरेगा। लेकिन सांप फेंका कहाँ पे था पता नहीं। वो रहा नकली सांप। अब और समय नहीं है मेरे पास। तुम्हें जो मैंने काम दिया था वो पूरा हुआ कि नहीं? जी भैरानी, कालों की सारी पौराणिक किताबें पढ़कर मैंने पता लगा लिया है कि उस उद्वंशक की वो क्या है, कमजोरी। ये इत्र भैरानी, ये इत्र काललोक में पाए जाने वाले खास नागकनी के फूलों का रस। नन्ही उंगली की कसम भैरानी, एक एक बूंद मैंने अपने हाथों से पीस पीस कर निकाली, पीस पीस कर। सेवक तो तुम काम के हो जगदारी, और कभी कभी काम अच्छे भी कर लेते हो। अब तुम जल्दी से काल लोक लौट जाओ और जाकर काल स्नान की तैयारियां करो। मैं जल्दी ही लौटूंगी नन्हे बालवीर के साथ। गोपू सुतली, तुम लोगों ने कभी नाचता हुआ तरबूज देखा है? नाचता हुआ तरबूज? सुतली, आज देखना ये तरबूज कैसे सांप को देख के कूद कूद के नाचेगा, कूद कूद के। अब तो इनकी बैंड बजेगी। चल। सुनो, सब सुन लिया है मैंने। उस बेचारे चिंटू को तूने नाचता हुआ तरबूज बोला। सबको तंग करना हॉबी है क्या तेरी? नहीं नहीं मम्मी, मैं चिंटू जैसे क्यूट बच्चे को नाचता हुआ तरबूज क्यों बोलूंगा? और किसी को तंग करने तो मैंने आज तक नहीं सोचा। अच्छा हाँ, तो फिर ये हाथ में सांप लिए कहाँ घूम रहा है? तू क्यों घूम रहा है? हाँ, इसे दूध पिलाना है। अगर मैं उद्वंशक होता तो चकमा देने के लिए छोटा हो जाता या रूप बदल लेता। मिलूंगा नहीं तो दिखूंगा भी नहीं। कहीं उस उद्वंशक ने नकली सांप का रूप तो नहीं लिया? सुनो, नहीं, बोलो बोलो, पता क्यों तूने फिर से सांप पकड़ा? वो बोल। मम्मी, मैं तो वो सांप फेंकने ही जा रहा था। चिंटू बेचारा वो वापस देखेगा तो वो डर जाएगा ना, इसलिए। अच्छा, अरे तुम फिर से आ गए? जान बचाने आए होंगे? नहीं? अरे चुप कर तू। किसकी जान बचाने हो? अरे चुप। सुनो,
अच्छा हुआ तुम आ गए। तुम इसे समझाओ ना, मैं तो थक चुकी हूँ इसे समझा समझा के। इसे बालवीर की कुछ अच्छी अच्छी बातें सिखाओ। हाँ, इसे सीख दो ताकि ये लोगों को परेशान करने की बजाय उन्हें उनकी मदद करे। मम्मी, पर बालवीर जैसा कुछ होता ही नहीं है, तो उसकी सीख कहाँ से होगी? तू चुप कर। देखिए आप चिंता मत कीजिए, मैं हूँ ना, मैं सब संभाल लूंगा। सच में? हाँ, लेकिन शुरुआत मेरे इस लड़के से करना, ठीक है? इसे समझाओ, इसे सीख दो, ठीक है? समझाओ। बोलो, मैं भी सलमान भाई की तरह आई मी और माई सेल्फ के अलावा और किसी की नहीं सुनता। वो सांप कहाँ है? कहाँ गया वो बदमाश उद्वंशक? कहाँ ढूंढूं उसे? अगर उसे उत्तराधिकारी मिल गया तो फिर इस दुनिया की रक्षा कौन करेगा? अरे मेघा जी, किसे ढूंढ रही है? मैं वो गिर पड़े, हाँ हाँ गिर पड़े तेरे प्यार में, हाँ गिर पड़े, हाँ हाँ गिर पड़े। I am falling down, falling down, love me, falling down, falling down, falling down, love me, तेरे प्यार में हम। वो चलते चलते यूं ही गिर जाता हूँ मैं। दैट इज व्हाई आई एम गिर पड़े। वो इलायची में बिरयानी, मेरा मतलब है बिरयानी में इलायची मुझे पसंद नहीं। हाँ, बड़ी बिरयानी पका रहे हो आप आजकल। कौन मैं? नहीं तो नवरात्रि में कहाँ बिरयानी हो ही नहीं सकती। नहीं। हाँ आ रहा हूँ, कोई मुझे बुला रहा है। नजर रखनी पड़ेगी। वो सांप कहाँ है? हेलो भाई, क्या इंटरेस्ट हुआ तुम्हें इस नकली सांप में? पहले मुझे ये बताओ, जब से आए हो हर चीज में पंचायती करते जा रहे हो, आखिर चक्कर क्या है? देखो, तुमसे बहस करने का ना ही मेरे पास समय है और ना ही धैर्य। मुझे बताओ कि वो सांप कहाँ है, क्योंकि तुम जैसे नकली सांप समझ रहे हो, शायद वो नकली सांप ना हो। नहीं, ये हवा में नहीं किसको बोला? सॉलिड सदमा लगा है आपको तो। बड़ी तारा को फिर से जागृत करना तो बहुत मुश्किल है। आपके पास इसका क्या उपाय है? उपाय मेरे पास है। किधर गया वो सांप? ऐसे घूर क्या रहे हो? इसलिए घूर रहा हूँ क्योंकि तुमसे ज्यादा अजीब इंसान मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा। कभी पानी से बात करते हो, कभी हवा से बात करते हो, कभी तुम्हें नकली सांप असली लगता है। सांप के बारे में तो मैं तुम्हें तभी बताऊंगा जब तुम मुझे बताओगे कि तुम सच में हो कौन। हाँ? बताओ। ठीक है, अगर यही तुम्हारी इच्छा है तो मैं देव नहीं, बालवीर। उत्तराधिकारी को तोबा तोबा, लालच ही तुम्हारी सबसे बड़ी प्रेरणा है। सवाल काल बुढ़ार ग्रह के मिलने का है। बालवीर का उत्तराधिकारी है तो सबसे ज्यादा तगड़ा होगा, आम बच्चों से ज्यादा हट्टा कट्टा होगा, शक्तिशाली होगा, पर वो होगा कहाँ? होगा कहाँ का?
इससे शक्तिशाली लड़का तो कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। ये तो ऐसा लग रहा है कि पूरा का पूरा कुतुब मीनार खा जाएगा। यही है, यही है। अच्छा सुनो, क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ? नहीं, मैं अभी नाश्ता करने में बिजी हूँ। जिसके नाश्ते में 10 बच्चों का पेट भर जाए वही हो सकता है नया बालवीर। नाश्ता करो, नाश्ता करो। नाश्ता करना अच्छी बात होती है सेहत के लिए। ये लो। अरे वो फल छोड़ दो, ये मिठाई खा लो। खाओ 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 आराम से। अच्छा एक बात बताओ, क्या तुम्हें कभी ऐसा लगता है कि तुम दुनिया के रखवाले हो और तुम्हारा जन्म बहुत बड़ा काम करने के लिए हुआ है? हमें तो लगता है, मुझे लगता है बालवीर को हटा के मुझे ही बना देना चाहिए दुनिया का नया रखवाला। बालवीर को हटा के नया बालवीर बनना चाहते हो? अरे हाँ, मेरे पास तो घर पे बालवीर का कॉस्ट्यूम भी रखा है। मिल गया नया बालवीर, मिल गया। बैरागी, तुम नासा का है, तुम नासा। मिल गया नया बालवीर, मिल गया है, मिल गया। ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। अब मुझे बताओ वो सांप कहाँ है? किसी को मत बता। ओ भाई, किसी को बताने लायक बात ही नहीं है ये। सब तुम्हें झूठा ही समझेंगे जो मैं समझता हूँ, क्योंकि बालवीर कुछ नहीं होता। और रही बात सांप की, वो तो फेंक दिया। तो बताओ तुम्हारी माँ ने वो सांप कहाँ फेंका है? इन मजा की बुला लो। तुम्हारे लिए तो वो नकली सांप असली है, क्या पता शायद आ भी जाए। बालवीर के उत्तराधिकारी का हश्र तय करने का हक सिर्फ मेरा है, ना उद्वंशक का और ना ही खुद बालवीर का। इसलिए जो बीच में आएगा मरेगा। मैं शौर्य, कब जागृत होगा ये परितारा? कुछ कह नहीं सकते ज्वालापरी, लेकिन नए बालवीर तक पहुंचने का और कोई रास्ता नहीं है। उद्वंशक है तो सांप ही। पृथ्वी पर सांप को बिन बजाकर ही बुलाया जाता है। फिर से इस बदमाश लड़की की मदद लेनी पड़ेगी। एक बार मेरा उत्तराधिकारी मिल जाए, फिर इस बच्चे से कभी नहीं मिलूंगा। तो नहीं परी, अब जहाँ कहीं भी जल्दी ही यहाँ आइए। परियो, उद्वंशक मेरी नजरों के सामने है। मेरे पास आओ।
मुझे कवर करो ताकि कोई भी मुझे उद्वंशक को पकड़ते हुए देख ना सके। परियो, उद्वंशक मेरे कब्जे में है। उसे यहाँ से दूर ले जाना होगा। तूने दिल से तो नहीं बुलाया, लेकिन बालवीर आया। बहुत परेशान किया है तूने हमें, लेकिन अब तू मेरे उत्तराधिकारी का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि अब मैं तेरे सामने। बालवीर, तुम अकेले नहीं हो बालवीर। नेत्रपरी, आप यहाँ? तुम कमजोर हो रहे हो बालवीर, और ऐसे में मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकती। ये उद्वंशक बहुत शक्तिशाली है, हमें इसका मुकाबला मिलकर करना होगा। लेकिन अब सही कह रही थी नेत्रपरी, ये इतनी आसानी से नहीं मरेगा। बहुत शक्तिशाली और जीत है ये। चिंता मत करो बालवीर, तुम ही तो कहते हो ना, एकता में बहुत शक्ति है। हम दोनों को इसका मुकाबला करना होगा।
काल लोक की भैरानी हूं मैं ध्वंसक। मेरा आदेश है, छोड़ मुझे। अब ठीक तो है ना? हाँ हाँ। कभी सोचा नहीं था कि मुझे तिम्नासा को बालवीर की मदद की जरूरत पड़ेगी। एक बार अगर तुझे किसी ने देख लिया तो फिर छुपना मत, बिना सोचे उत्तराधिकारी पर वार कर देना। कहाँ गया वो बालवीर? यकीनन वो उसी दिशा में गया होगा जहां मेरा उत्तराधिकारी है, मतलब भारतनगर। हमें उसे तुरंत रोकना होगा। चलिए। इतना बड़ा सांप कहां से आया ये अचानक? आटलो मोटा सांप, इतना बड़ा सांप तो मैंने मेरी जिंदगी में नहीं देखा। हाँ, मेरा भी फर्स्ट टाइम है। कहाँ हो तुम बालवीर? यहाँ पर सारे बच्चे बहुत खतरे में हैं बालवीर, कहाँ हो? बालपरी की ऊर्जा खत्म हो रही है शौर्य, कुछ तो कीजिए। इस तरह तो उनके प्राण भी जा सकते। बाल परी की ऊर्जा से ही परितारा जागृत होगा। बाल परी का बलिदान व्यर्थ नहीं जा सकता। परितारा किसी भी क्षण उत्तराधिकारी का पता लगा लेगा। अब हमारे पास और समय नहीं है। अब हमें जल्द से जल्द अपने असली रूप में आके इन सबको बचाना पड़ेगा। हाँ। ठहरो परी, मेरे 3 तक गिनते ही सब एक साथ अपनी अपनी शक्तियां आसमान में छोड़ना। मैंने आप सबकी शक्तियां अदृश्य कर दी हैं। 1, 2, 3।
उद्वंशक को बस कुछ ही देर के लिए बेबस कर दिया है हमने, पर हमारी शक्तियां उसे ज्यादा देर तक रोक नहीं पाएंगी। मैं जानता हूँ वायु परी, लेकिन आप सब परियां अपने असली रूप में नहीं आ सकती। मैं अकेले ही उद्वंशक से लड़ूंगा। लेकिन बालवीर, तुम अकेले इससे कैसे निपटोगे? तुम कमजोर हो गए हो, और ये उद्वंशक, ये बहुत ही खतरनाक है। पृथ्वी लोक की रक्षा के लिए मैं एक बार क्या, बार बार मरने के लिए तैयार। तुम चिंता मत करो अस्थि परी, एक बालवीर ही है जो उद्वंशक को हरा सकता है। ये सांप बहुत खतरनाक है, आप सबको कहीं छुपना होगा। है कोई सुरक्षित जगह? है मेरा घर, वो नजदीक भी और सुरक्षित भी, क्योंकि वो विवान का घर है। ठीक है, तो आप सब इसके घर पे चले जाइए, सुरक्षित हो जाइए, जल्दी जाइए। विवान चले चलो, चले चले जल्दी विवान। चलिए, खुशी जल्दी जल्दी चलिए चलिए। चलो 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 जल्दी चलो, जाओ जल्दी जाओ। जान बचाने का वाकई बहुत शौक है ना तुम्हें? पाठक, ये मेरा मोहल्ला है, मैं सब संभालूंगा। ये लड़का नहीं सुधरेगा। सब लोग इस तरफ चलो। अरे उस तरफ नहीं, इस तरफ चलो। लगता है अब मुझे ही जादू से सबको इस दिशा में खींच लाना होगा। चलो चलो सब लोग। चलो चलो आ जाओ। चलिए जल्दी चलिए जाना होगा। चलिए जल्दी चलिए। चलो 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 चलो। अरे इतना डरपोक बच्चा तो बालवीर हो ही नहीं सकता। फिलहाल भाड़ में गया बालवीर, अपनी जान बचा ले। तोबा तोबा। विवान, तुम भी घर के अंदर जाओ, वहाँ सुरक्षित रहोगे, जाओ। सॉरी, सुरक्षित रहने से ज्यादा मुझे सुरक्षा करने का शौक है। इस मोहल्ले का नुकसान करने वाला हर कोई मेरा दुश्मन है, चाहे वो इंसान हो या इतना बड़ा सांप। नहीं है, चलो अंदर। हमें लेकिन। अरे बोलो नहीं, सुनो, चलो अंदर चलो। देव तुम भी चलो। नहीं, देखिए मैं सांप को संभाल लूंगा, आप जाइए, आप विवान को लेकर जाइए, जाइए। शरारती सही, पर लड़के में हिम्मत तो है। बालवीर! मित्र परी, आप यहाँ क्या कर रही है? आप बाकी परियों के साथ अंदर जाइए। आप कमजोर हैं, मैं आपको लड़ने नहीं दे सकता, जाइए। कमजोर तो तुम भी हो, हम दोनों होंगे तो एक से भले दो होंगे। नहीं नेत्र परी, मैं आपको लड़ने नहीं दे सकता। अब आप मोहल्ले वाले और बच्चों की सुरक्षा कीजिए, जाइए, घर के अंदर जाइए, जाइए। इतना बड़ा शरीर होने का एक नुकसान होता है, ये मेरे जितना फुर्तीला नहीं हो सकता। ओए सब बोले, इधर हूं मैं। चलिए चलिए सब अंदर चलिए, अंदर चलिए चलिए जल्दी चलिए। अब कोई बाहर नहीं निकलेगा। आइए सब लोग, चलिए चलिए चलिए, इस तरफ चलिए, चलिए चलिए। अरे जल्दी चलो, चलो जल्दी चलो अंदर। मम्मी मुझे जाने दो, मैं कह रहा हूँ ना, मुझे कुछ नहीं होगा। बोलो नहीं, चुपचाप यहीं खड़े रहो, कहीं नहीं जाएगा तू। आप लोग ठीक है ना? मेरा मकसद मानव जाति की रक्षा करने का नहीं, बल्कि उन्हें गुलाम बनाना है।
जिसके लिए बालवीर का उत्तराधिकारी मुझे मेरे कब्जे में चाहिए। किसी भी तरह यहाँ से निकलकर मुझे उद्वंशक को मारना ही होगा। मम्मी, दीदी। हाँ, दीदी कहाँ पे है? खुशी, 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 दीदी, खुशी, खुशी, पापा जी, खुशी कहाँ है? खुशी, मुझे लगा वो तुम्हारे साथ होगी। खुशी।